ना तो इस बार विन होगा ना ही इस बार लर्न होगा, नहीं, क्योंकि रिजवान का नाम ही नहीं है ना यार। रिजवान इज नॉट पिक्ड फॉर द एशिया कप स्क्वाड, तो वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं, ज़माना बदल रहा है और वो भी बदल रहे हैं, पर बदलाव की क्या हमें आवश्यकता है? दैट्स द बिग क्वेश्चन, क्योंकि श्रेयस अय्यर हैज़ मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ कि भैया अय्यर इज ऑन फायर और रखो भैया सरपंच साहब को टीम में, पर क्या वो संभव हो पाएगा? लेट्स बिल्ड हिज केस कि क्यों उनका होना ज़रूरी है, और फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे कि इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है ना कि आप श्रेयस अय्यर को अगर अंदर लेकर आएंगे तो कोई तो बाहर भी जाएगा। तो बाहर कौन है, क्योंकि बैटिंग तो 3 या 4 पे करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और थोड़ा सा चेंज ऑफ लोकेशन इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली आ गया हूँ। अब दिल्ली आए बताएंगे आपको क्या क्या कर रहे हैं। हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, बाकी घर पे समय व्यतीत करना आवश्यक होता है तो वो कर रहे हैं। बाकी राधा कृष्ण वहाँ पर हैं, देखो करो ऐसे करके, चलो वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। किस अच्छा चलो एक एक करके शुरू करते हैं। श्रेयस अय्यर पे जाने से पहले ज़रा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहाँ पर नहीं है मोहम्मद रिजवान, यहाँ पे नहीं है बाबर आजम। समय हो गया कि T20 सेटअप से अब इनको बाहर कर दिया गया है और ये पहला एक बड़ा टूर्नामेंट होगा, मल्टी नेशन टूर्नामेंट, जहाँ पर उनका नाम नहीं है। और जो टीम दिख रही है इसमें जब मैं 17 खिलाड़ी किसी भी टीम के देखता हूँ, और शायद मैं भारत के लिए भी कहूँगा, अगर भारत 17 खिलाड़ियों को पिक करता है, हालांकि कल हम बात करेंगे कौन से वो 15 हो सकते हैं, पर अगर भारत 17 पिक करता है, क्योंकि इट्स नॉट एन ICC इवेंट, आप 17, 18, 21 कर लो सर, तो यू गेट अ फीलिंग कि इट्स अ कॉप आउट, कि थोड़ा सा अपना सारे एंड्स कवर करने की कोशिश कर रहे हो, मुश्किल डिसीजंस को आप थोड़े आगे के लिए डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। तो वैसे इसी 17 मेंबर टीम बनाई गई है, जिसमें नहीं है बाबर, नहीं है रिजवान। अब उसका अच्छे से एनालिसिस बाद में करेंगे, पर दिस इज़ द बिग स्टोरी। और अब भारत की टीम ऑफकोर्स कल अनाउंस होने वाली है, तो कल सुबह का अपना जो वीडियो है पूरी तरह से फोकस रहेगा कि एशिया कप का सिलेक्शन किस किस का हो सकता है, वो 15 खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं। 15 इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप जो होगा 6 महीने के बाद, उसमें 15 ही ले जाने होंगे। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि चलो जी 16-17 रख लेते हैं, देख लेंगे, नहीं सर, वहाँ 15 ही बनाने पड़ते हैं। तो फिर जब वहाँ 15 बनाने तो यहाँ 15 बना लो। दैट्स अ गुड पॉइंट, जो मुझे लगता है सेलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए। एक और चीज़ मैं देख रहा था एक्चुअली इसमें, हर्षा का, मैं आई वाज वाचिंग हिज वीडियो एज वेल, ध्यान देता हूँ हर्षा, वेरी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने एक अच्छी बात की कि ये जब खत्म होगा उसके 5 दिन के बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या टेस्ट के जो खिलाड़ी हैं, जो गेंदबाज हैं खासतौर से, क्या उनको आप संभाल कर रख सकते हैं? आई मीन इज जस्ट पुट इट आउट, विच इज़ अ नाइस थिंग। उसकी बात भी कल अच्छे से कर लेंगे, पर लेट्स नाउ गेट बैक टू टॉकिंग अबाउट श्रेयस अय्यर। और इस श्रेयस अय्यर के बारे में इसलिए बात करूँ क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हमें श्रेयस की बात करनी चाहिए, और आप लोगों ने नहीं, श्रेयस अय्यर के बल्ले ने कहा है, ये इतने बल्ले बल्ले मचाया ना उसने कि हम सबको उनकी बात करनी चाहिए। इट इज़ विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की, एंड आई विल गो अ लिटिल फर्दर बैक, कि चैंपियंस ट्रॉफी की जब हम बात कर रहे थे या देख रहे थे, मिडिल ओवर्स के अंदर उनसे बेहतर भारतीय कोई भी खिलाड़ी नहीं था, नो डाउट। मतलब चाहे वो विराट कोहली के साथ साझेदारी हो या किसी और खिलाड़ी के साथ साझेदारी हो, ही वॉज द गाय हु वॉज टेकिंग द अटैक टू द ऑपोजिशन। वो एक बंदा था जो स्पिन को चला रहा था, वो एक बंदा जब मर्जी मन करता था चौका मारता था, वो एक बंदा था जो सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर से प्रेशर हटाता था। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि उसके पास ये एबिलिटी है। उसके बाद आती है जी IPL में पंजाब की टीम का कप्तान है। पंजाब एक ऐसी टीम जो क्वालिफाई नहीं करती है ज़्यादातर, यही था बात, और बहुत चर्चा थी। पूरी रिवैम्प टीम है, बहुत महंगा खिलाड़ी लिया है, प्राइस का प्रेशर, जनरली एक मे बी अ रिलेटिवली वीकर फ्रेंचाइज से खेलने का प्रेशर, वो प्लेंटी ऑफ प्रेशर्स। बैटिंग करने आता भाई, पहले तो 3 नंबर अपने लिए चुनता है कि मैं 3 नंबर पे खेलूंगा। उसके बाद जो रन बनाना शुरू करता है फ्रॉम द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। वो मैच था गुजरात टाइटंस के सामने, आई रिमेंबर करेक्टली, जिसके अंदर ऐसे करके पुल मारने उन्होंने शुरू किए। थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टांस को बदला है, थोड़ा सा अपने स्टांस को खोला है, नीचे वाले पाँव को हल्का सा सामने की तरफ कर दिया। मतलब आप बिल्कुल पैरेलल रहते हैं, पीछे वाला पाँव पॉइंट की तरफ होना चाहिए, फ्रंट फुट भी उसी तरफ होना चाहिए, पर पीछे वाला पाँव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस पैर को थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, यानी कि पॉइंट कवर के बीच में कर दिया। और वहाँ पे करने से क्या होता है, ऊपर से आपकी बॉडी पूरी खुल जाती है। नाउ बहुत सारी गेंदों को आप 2 शोल्डर्स के बीच में लेना शुरू करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट हिटिंग। और बड़ा अच्छा एक्चुअली, थोड़ा सा बाहर से बल्ला भी उठा रहे थे। सो ही इज प्लेड ब्यूटीफुली। और ये सिर्फ खेलने का अंदाज नहीं, आप रन्स की बात करें, रन्स की भाई ने झड़ी लगाई है यार। बेस्ट एवर IPL सीज़न जो था वो श्रेयस अय्यर का अभी आया है। यही वाला सीज़न था जहां अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए हैं। और बार बार हमने देखा है कि T20 सिलेक्शंस आर बेस्ड ऑन IPL परफॉर्मेंसेस।
हम ये बात करते हैं कि जो आईपीएल में अच्छा कर रहा है उसको आप मौका दीजिए। हमने वरुण चक्रवर्ती के साथ देखा, हमने रिंकू सिंह को खेलते देखा, हमने हर्षित राणा को देखा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि टी20 अगर आईपीएल अच्छी कर रहे हो यू गेट इनटू द टीम। चाहे फिर वो अभिषेक शर्मा को देखा यार, संजू सैमसन को देखा, हमने सबको देखा है कि अगर आपने यहाँ अच्छा किया, आईपीएल में अच्छा किया तो यू डिजर्व अ चांस। तो उस टोकन से देखिए तो श्रेयस अय्यर का खेलना बनता है। श्रेयस अय्यर का एक और कारण से खेलना बनता है क्योंकि श्रेयस अय्यर इज एक्चुअली द 6th हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 आईज फॉर इंडिया। 6th। इनके ऊपर सिर्फ 5 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 आई में इनसे ज़्यादा रन बनाए भारत के लिए। और इज़ गुड यार, करंट खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो रिटायर हो गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, करंट खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और बहुत रन बनाए हैं, भारत के लिए बनाए हैं, पंजाब किंग्स के लिए बनाए हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि कई बार बैटर को ना एक वो मैच्योर होने में, वो राइप होने में थोड़ा सा समय लगता है। और ये बड़ा राइप समय पे हमने श्रेयस अय्यर को देख रहे हैं, जिनका अब जो प्रदर्शन है वो एब्सोल्युटली कहते हैं ना कि जो टॉप लेवल पे चल रहा है, जो मतलब इनका सबसे बेस्ट है, द बेस्ट इज नाउ। और जब कोई इस प्रकार से खेल रहा हो, एक्सपीरियंस उसके पास है, क्योंकि अगर आपको विश्व कप खेलना है, विश्व कप जीतना है तो फिर यू विल नीड हिम। ऐसा लगता है कि इनको आप फट से मिक्स में लेकर आओ, सो यू विल एक्चुअली बी मोर स्टेबल इन द मिडल ऑर्डर। और थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास निर्भरता आ जाएगी, मतलब कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि इनके जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं ना, आई गेट इट कि इनके T20 आंकड़े आप देखते हैं, 130 का स्ट्राइक रेट देखते हैं और आप कहते हैं यार नॉट दैट ग्रेट, राइट। पर आई हैव अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकता है जब इसका मन करे, और उस तरीके की फॉर्म में है। सी इज ऑल्सो गॉन थ्रू अ फेज जहां पर शॉर्ट बॉल के खिलाफ प्रॉब्लम भी थी, उतने ज़्यादा रन्स नहीं बने थे, उतना ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर भी था, वो KKR की कहानी थी। भारतीय टीम से अंदर बाहर भी हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट में खेले भी, डेब्यू पे 100 भी, लेकिन उसके बाद ड्रॉप भी। ऑल ऑफ दैट हैज़ हैपेंड इन हिज करियर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूर चले जाना, तो वो बहुत चीज़ें हुई हैं। सो समटाइम्स यू लूज द वे अ लिटिल बिट, बट नाउ ही इज़ बैक यार, ही इज़ बैक एंड ही इज़ ब्रिलियंट। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो 6 महीने बाद अगर मैं अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाता हूँ तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का नाम उसमें होना चाहिए। अब जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ, मतलब अब केस तो हमने बिल्ड कर दिया कि होना चाहिए नाम, पर सच बात यह है कि 3 नंबर पर खेल रहे हैं तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा जो 3 नंबर पे या 4 नंबर पे, 3 नंबर पे जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, ही इज़ बीन अनस्टॉपेबल यार। भाई ने 200 बनाए बैक टू बैक, वो भी साउथ अफ्रीका में जाके। अब ऐसे प्रदर्शन को आप क्या कहोगे? और ऐसा नहीं कि उसके बाद रन नहीं बनाए या पहले रन नहीं बनाए, ही इज़ बीन गुड यार। आईपीएल क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करते हैं तो वो एप्पल्स ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो जाएगा, वो एप्पल वर्सेस एप्पल नहीं है। तो ऐसे में जब आप देखते हैं तिलक वर्मा को, ये आंकड़े आपके सामने हैं, तो आपको लगता है कि यार बंदे ने गलत तो कुछ नहीं किया यार, ये बंदा ठीक कर रहा है, लेट्स स्टिक विद हिम। क्योंकि ही ऑल्सो अलाउज अस वन मोर थिंग कि आपके पास अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, उसके बाद बीच में आपके पास तिलक वर्मा आते हैं, वो लेफ्टी है, अगर लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी, राइटी आउट तो सूर्या, उसके बाद आप अक्षर पटेल को भी रखते हैं। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपका बना रहता है। पर तिलक वर्मा को क्या आप ड्रॉप करेंगे 11 में से? क्योंकि मेरा ये मानना है कि श्रेयस अय्यर के लिए जो बेस्ट जगह है बैटिंग करने के लिए वो 3 और 4 पे ही है। अगर वो 5 पे जाएंगे तो देन नॉट इन T20 क्रिकेट, आई थिंक हिल बी लिटिल टू लो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएंगे। और 4 पे सूर्य है यार, तो जब आप सूर्य को 4 पे देखते हैं, 3 पे तिलक को देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं यार 15 में तो जगह बन जाएगी। बन कैसे जाएगी कि आप हो सकता है रिंकू सिंह को आप कहें कि नहीं यार, और ये होता है रिंकू के साथ गरीब मार हो सकती है। ये नॉट दैट कि ही इज़ गरीब, इज़ वेरी रिच बाय द वे। सिर्फ ऐसा मतलब बंदा मेरे तो वैसे भी बड़ा अजीज़ है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मैं तो सपोर्टर रहता हूँ कि भाई रिंकू को उतना उनके साथ शायद जस्टिस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अन्याय हो रहा है। पर मैं गरीब मार इसलिए कह रहा हूँ कि जो नीचे बैटिंग करता हूँ उसको गरीब ही कहता हूँ, जो 5-6 पे खेलता है यार, क्योंकि सबसे पहले वही ड्रॉप होता है। तो जो गरीब मार होती है, जो शॉर्ट लेग पे बैठता है वो गरीब मार होती है, जो नया आता है वो गरीब ही होता है, उसको शॉर्ट लेग पे बिठाए थे। तो उस तरीके से बोल रहा हूँ। तो रिंकू सिंह हो सकता है कि इस 15 का हिस्सा ना बन पाएँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो अगर रिंकू बाहर चले जाते हैं तो श्रेयस अय्यर 15 में आ जाएंगे, तो वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन 11 में जगह बनाने के लिए थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा और डीप डाइव करना पड़ेगा कि किस तरीके से 11 में जगह बनती है। आई थिंक श्रेयस अय्यर विल मेक इट टू द एशिया कप स्क्वाड। दैट इज़ माई थॉट कि उनका नाम एशिया कप के स्क्वाड में आ जाएगा और आना भी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आई डू फील कि भारत में टेस्ट क्रिकेट में इनको कोई इशू नहीं होगा। ही इज़ फिनोमिनल प्लेयर ऑफ स्पिन, पर पेस के खिलाफ, पेस बाउंसर नहीं कह रहा हूँ, स्विंग कह रहा हूँ, तो वहाँ पे जो टेक्निक में बदलाव किए हैं, इट माइट कॉज हिम अ बिट ऑफ एन इशू, बट दैट इज़ फॉर लेटर, इट इज़ नॉट फॉर नाउ। तो उसकी चर्चा तब करेंगे जब हम विल क्रॉस दिस ब्रिज व्हेन विल कम टू इट। ब्यूटीफुल। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास ऐसे इतना ही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है, क्या 3-4 में से किसी जगह खिलाया जा सकता है? क्या तिलक को बाहर बिठाना सही रहेगा और श्रेयस को हम 3 पे खिला दें?
क्या रिंकू सिंह को बाहर करना सही रहेगा? आई मीन जस्ट लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि मेरे दिल से तो आवाज़ यही आ रही है कि श्रेयस अय्यर विल बी देयर इन इंडियाज़ एशिया कप स्क्वाड। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलता हूँ भैया, अभी सोता हूँ। आज दोपहर को एक्चुअली अभी सोता हूँ क्योंकि संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मंडे दोपहर को मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नहीं मेरी पर्सनल नहीं है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, तो उसको मुझे अटेंड करने जाना है, इसीलिए मैं दिल्ली आया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।